हेलो साथियों, मैं पूरन सिंह की नवीन मेरे YouTube चैनल एनवीके नॉलेज बैंक में आज फिर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार कोई ना कोई एक समस्या जो प्रकृति, मानव या राष्ट्र से संबंधित होती है के समाधान के साथ मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के आमने सामने होता हूं। आज फिर मैं मानव से संबंधित समस्या, समाज में बढ़ता दिखावा, एक सामाजिक विकलांगता को लेकर आप लोगों के आमने सामने हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जो भारतीय समाज के पुनः उद्धारक थे, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 व मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी, ने एक बार कहा था, यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। इस कथन का सार यह है कि यदि हम प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाने जा रहे हैं और इसी समय पड़ोस में या रास्ते में कोई भूखा व्यक्ति मिलता है तो मंदिर में वह प्रसाद न चढ़ाकर उस भूखे व्यक्ति को खिलाना सेवा है, धर्म है, तथा उक्त व्यक्ति को न खिलाकर मंदिर में चढ़ाना दिखावा है, पाप है। परंतु इतिहास गवाह है कि अधिकतर व्यक्ति को दिखावा न करने पर लोक भय होता है, परंतु अपेक्षित सेवा न करने पर उनके चेहरे पर शायद ही कोई शिकन दिख पाती हो, और दिखे भी तो कैसे, क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद व बहुमत द्वारा लिया गया, स्वीकृत व कार्यान्वित किया गया निर्णायक व्यवहार जो वे करते हैं। दिखावे के मामले में यदि जग जाहिर जाना पहचाना दिखावे का मामला देखना चाहें तो उन बेटों तथा बहुओं का ले सकते हैं जिनके माता पिता या सास ससुर जो सरकारी, सामाजिक तथा जन्मदाता रिकॉर्ड में कहने के लिए कुछ बहुओं के सास ससुर तथा कुछ बेटे बेटियों के माता पिता होते हैं। उनके माता पिता तो इतने खुश होते हैं कि बेटों के जन्म के समय पटाखे चलाकर खुशियां मना लेते हैं, तो दूसरी ओर बेटियों को भी मन मारकर पाल लेते हैं तथा सबसे पहले बेटियों का विवाह करके आराम की सांस लेते हैं, यह सोचकर कि अब उनका तन मन धन उनके वंश को चलाने और बचाने वाले बेटे का ही तो है। इसके बाद बहू की तलाश शुरू तथा विवाह संपन्न और अंत में एक सप्ताह के बहु भोज के बाद बहू बेटों का असली चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। इसी का नाम है बहू बेटा दिखावा। इस दिखावे की पहली झलक होती है कि किसी न किसी बहाने बेटे को फुल विश्वास में लेकर सास ससुर से अलग होना और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना और उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना कि उनकी तबीयत खराब होते ही लोगों के थूकने के डर से या यूं कहें कि लोक भय के डर से उनकी सेवा सबसे पहले करना शुरू कर देना, और जब उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब उनका जीवन सप्ताह 2 सप्ताह का बचा है तो तन मन धन से सेवा करना तथा इस दौरान उनके लिए विभिन्न प्रकार के फल फ्रूट खिलाने के लिए स्टॉक में रखना और इत्तेफाक से उन्हें मोक्ष प्राप्त होने का बेसब्री से इंतजार करना। जैसे ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो दिखावे की आखिरी झांकी शुरू हो जाती है, जैसे कि सबसे पहले बेहोश हो होकर रोना, सेवा करने का लंबा समय न दे पाने के लिए दुख व्यक्त करना, 13 दिन के लिए पैर के जूते त्याग देना, सिर के सारे बाल त्याग देना और अंतिम संस्कार के पश्चात उनके नाम से श्रद्धा सुमन अर्पित करना, मृत्यु भोज की तैयारी बढ़ चढ़कर शुरू कर देना तथा घर में उनकी तस्वीर टांगने के लिए उचित या उपयुक्त जगह की तलाश शुरू कर देना। यह बात भी सही है कि सभी बहू बेटे ऐसे नहीं हैं, परंतु ऐसे बहू बेटों की तादाद भी शायद कम ना होगी। ऐसे बहू बेटों को तुरंत दिखावे का व्यवहार छोड़कर उनके सास ससुर तथा माता पिताओं से असली व्यवहार करने की नितांत आवश्यकता है, वरना ऐसों की समाज में कब कलई खुल जाए शायद यह तो ना मैं जानता हूं और ना ही शायद भी। क्या यही है बहू बेटों के द्वारा उनके सास ससुर माता पिता के लिए आदर्श सेवा? और क्या लोगों द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्यवहार को क्या कहा जा सकता है, सेवा, धर्म या दिखावा? दिखावा करने का दूसरा जीवंत उदाहरण है पितृवंशीय या पुत्र प्रधानता परिवार में माता पिताओं का उनकी बेटियों के प्रति दिखावे का व्यवहार करना। इस संदर्भ में मेरा स्वरचित दोहा
चाहत थी सुत जन्म ले बेटी जन्मी आन, मन मारे मुख से कहे दोनों एक समान। पूरी तरह प्रासंगिक है। कुछ लोगों के बेतुके दिखावे को उजागर करने वाली मेरी एक स्वरचित कविता भी यहाँ अति प्रासंगिक है कि कविता का नाम है दिखावा। लोगों का ऐसा प्रदर्शन जिसमें कुछ ना गुणवत्ता हो, बस इसे दिखावा कहते हैं जिसमें भावों की सत्ता हो। इनके फंक्शन का आयोजन बस मात्र दिखावा होता है, स्वरुचि भोज के बदले में खाकर देने का न्योता है। इस दुर्गुण के साधक बनकर ये सम्मानित से दिखते हैं। इनके फंक्शन के सब खाने होटल से महंगे बिकते हैं। कुछ लोगों की नज़रों में ये असली हीरो होते हैं, अगर सच से टक्कर हो इनकी तो छिप छिप कर ये रोते हैं। इस तरह दिखावा करने से घर कितनों के बसते हैं, शायद सुना नहीं ऐसा मिटने के किस्से सुनते हैं। सदियों का इतिहास इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पृथ्वी पर मानवीय समस्याएं, पीड़ाएं व दुखों के समाधान मानव ही करता आया है और कोई अन्य अलौकिक सत्ता नहीं। इतना जरूर है कि वर्तमान व्यक्तियों, धर्मों व पंथों के व्यावहारिक स्वरूप अध्यात्म प्रधान न होकर अर्थ प्रधान से व दिखावा प्रधान से अधिक दिखने लगे हैं, जो सभी मानव जाति के लिए इसके वास्तविक धार्मिक शिक्षा से वंचित करने की ओर ले जा रहे हैं। जिससे होने वाले दुष्प्रभावों को कम या पूरी तरह समाप्त करने के लिए संपूर्ण मानव समाज को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है तथा अपेक्षित कदम उठाना नितांत आवश्यक है। विश्व के सभी प्राचीन व आधुनिक धर्मों से संबंधित विद्वान मतों, दार्शनिक सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, परंपराओं व सभी धार्मिक कृत्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष या सार निकलता है कि विश्व में प्रचलित सभी धर्म, सामाजिक कृत्य या इनके स्वरूपों की व्याख्या करने वाली पुस्तकें ईश्वर जैसे शक्तिकृत द्वारा सृजित नहीं है, बल्कि सभी धार्मिक, सामाजिक कृत्य आदि मनुष्यकृत हैं। क्योंकि यदि ईश्वर एक है और यदि विश्व में प्रचलित सभी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक कृत्य, मान्यताएं व धार्मिक पुस्तकें एक सी होना चाहिए, जो नहीं है। इसलिए ऐसे कृत्यों को ईश्वरकृत मानने व इन्हें करने से अहित होने की संभावना के अतिरिक्त कोई हित तो हो ही नहीं सकता। इसी कारण इतिहास गवाह है कि विश्व में ऐसे कई कृत्यों के करने पर प्रसिद्ध समाज सुधारकों के द्वारा सामाजिक आंदोलन चलाकर, समाज द्वारा विचार परिवर्तन करके व सरकार द्वारा कानून बनाकर इन्हें प्रतिबंधित किया गया। इसी संदर्भ में भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री राजा राममोहन राय के द्वारा अथक प्रयासों के पश्चात भारत में तत्कालिक ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा कानून बनवाकर सन 1829 में सती प्रथा जैसी क्रूरतापूर्ण धार्मिक कृत्य को प्रतिबंधित करवा दिया गया था। मनुष्य द्वारा संपन्न किए जाने वाले कोई भी ऐसे कृत्य जो धार्मिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं पर जिनका मनुष्य की समस्या, पीड़ा या दुखों आदि के निदान में उनका कोई न प्रत्यक्ष संबंध होता है न परोक्ष, तो ऐसे सभी कृत्य सेवा या धर्म के नाम पर दिखावा, अंधविश्वास या किसी धार्मिक सामाजिक समुदाय विशेष की पहचान मात्र होते हैं। इससे अधिक शायद कुछ और नहीं। निष्कर्षतः यदि हम कहें तो सेवा, धर्म या दिखावे की उक्त तथाकथित व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि सेवा या धर्म का ऐसा व्यावहारिक स्वरूप होना चाहिए जिसे मनुष्य द्वारा व्यवहार में लाने पर मनुष्य जीवन से संबंधित समस्याओं, पीड़ा व दुखों के निदान में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक हो व सभी के लिए सरलता से अपनाने योग्य हो। अर्थात धर्म या सेवा का स्वरूप जटिल होने की बजाय सरल होना चाहिए। धर्म के परिवर्तन करने पर या धर्म परिवर्तन करवाने पर किसी भी मानवीय समस्याओं, दुखों या पीड़ाओं का समाधान नहीं है, क्योंकि विश्व के धर्म, धार्मिक कृत्य व उनसे संबंधित धारणाएं, मत, मान्यताएं व दार्शनिक सिद्धांत लगभग एक समान है। आवश्यकता है तो इस बात की कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक कृत्य के किए जाने से प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र से संबंधित समस्याओं के बढ़ने की बजाय कम होना चाहिए और इसीलिए किसी भी कृत्य को सच्ची धार्मिकता या सामाजिकता प्रदान करने का कुछ ऐसा ही पैमाना होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सामाजिक या धार्मिक दृष्टिकोण से सिर्फ वे ही सामाजिक या धार्मिक कृत्य करना चाहिए जिनसे प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र से संबंधित समस्याओं का निदान होता हो। अन्यथा कोई भी सामाजिक या धार्मिक कृत्य बकवास से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि
इतिहास गवाह है कि ऐसे तथाकथित सामाजिक या धार्मिक कृत्यों के किए जाने से मानवीय समस्याएं, दुख व पीड़ाएं न कम हुई है और न समाप्त, बल्कि कम या समाप्त होने की बजाय बनी रही है और बढ़ती रही है। समाधान के तौर पर अगर देखना चाहें तो इस दिखावे की समस्या से मुक्ति पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, समाधान या पैमाना कि मन तथा कर्म तथा वचन से व्यक्ति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कृत्य संपन्न किए जाने चाहिए जो प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हितकारी हो। अर्थात सेवा, धर्म या दिखावे के नाम पर सिर्फ वे ही धार्मिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक कृत्य संपन्न किए जाने चाहिए जो प्रकृति, मानव तथा राष्ट्र से संबंधित समस्याओं के समाधान में सहायक हो सके। आज की इस समस्या के समाधान के साथ आज सिर्फ इतना ही। फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी समस्या के समाधान के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय प्रकृति, जय मानव, जय राष्ट्र। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।